अमीरों की पार्टी में गरीब परिवार ने पहना डिजाइनर ड्रेस। लो जी, फूल भी ले आया मैं। हम तो बिल्कुल मजदूरों की तरह काम कर रही हैं। बहनों की शादी में तो भाई मजदूर बन ही जाते हैं। वैसे हो गई सारी पैकिंग? हाँ, ज्योति के ससुराल जाने की सारी साड़ियाँ और सूट मैंने रख दिए हैं, लेकिन पता नहीं ये ज्योति कहाँ चली गई। एक बार दिखाऊं उसे, कुछ रह तो नहीं गया। लो भाभी, आ गई मैं। कितनी बार कहा है तुमसे, कुछ दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में, घर से बाहर मत जाया करो। भाभी, मेरी कुछ सहेलियां रह गई थी, उन्हें बस शादी का कार्ड देने के लिए ही गई थी। वैसे भाग्यवान सुबह से सिलाई मशीन पर से हटी नहीं हो। क्या सिल रही हो? अपनी बिटिया के लिए मैं शगुन की चुनरी बना रही हूँ। जब ज्योति के फेरे होंगे ना, तो उसे यही उड़ाऊंगी। जरा देख तो सही ज्योति कैसी लग रही है। थोड़ा काम और बाकी है, लेकिन अभी तेरी भाभी इस पर अच्छे से कढ़ाई कर देगी। आपने कोई चीज सिली हो और वह अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? और वैसे भी ये तो मेरी शगुन की चुनरी है, बहुत प्यारी है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी ज्योति की शादी हो रही है। कुछ दिनों में हमारी ज्योति हमें छोड़कर चली जाएगी। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं वापस ही नहीं आऊंगी। मैं आप लोगों से मिलने आया करूंगी और आप लोग भी आना। कुछ समय पहले तक मेरी बिटिया अपनी गुड़िया की शादी के लिए दुल्हन बनाती थी, और अब मेरी बिटिया खुद दुल्हन बनने जा रही है। तुम लेडीज लोग भी ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो। अरे बेटी की शादी करना तो माँ बाप का सबसे बड़ा पुण्य काम होता है। चलो अब सब जल्दी से काम पर लग जाओ, मैं भी हलवाई को देख कर आता हूँ। ज्योति की शादी को कुछ दिन रह गए थे, जिसके चलते घर में शादी की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। तो वहीं ज्योति के अमीर ससुराल से उसके होने वाली जेठानी नंदिनी ज्योति की शादी का लहंगा और शगुन लेकर आती है। नंदिनी जी, आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैं बस ज्योति को उसकी शादी का जोड़ा और शगुन की चुनरी देने के लिए आई थी। भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बहुत सुंदर है और इसका डिजाइन भी कितना नया सा है। होगा भी क्यों नहीं, शहर के सबसे फेमस डिजाइनर से हमने तुम्हारा शादी का लहंगा डिजाइन करवाया है। वो क्या है ना, हम लोगों को सब डिजाइनर कपड़े पहनने की आदत है। ये देखो, ये तुम्हारी शगुन की चुनरी कितनी सुंदर लग रही है। इस पर पूरा हैंडक्राफ्ट वर्क है। इसे ओढ़कर तो तुम सच में हमारे अमीर परिवार की बिल्कुल अमीर बहू लगोगी। नंदिनी जी, आपसे एक बात करनी थी। शादी का जोड़ा तो हम आपका लाया हुआ ही पहनाएंगे, लेकिन क्या मैं अपनी बेटी को अपनी बनाई हुई शगुन की चुनरी उड़ा सकती हूँ? इसे मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए सिला है। यो, आपने शगुन की चुनरी बनाई है? इसकी मार्केट वैल्यू तो 100 रुपए भी नहीं होगी। ज्योति हमारे खानदान की बहू बनने जा रही है। जो हमने उसे डिजाइनर चुनरी दी है वो वही पहनेगी। नंदिनी की बात सुनकर सरला को काफी बुरा लगता है, लेकिन अपनी बेटी की जेठानी होने की वजह से वो नंदिनी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह नंदिनी की शादी का दिन आ जाता है। नंदिनी अपने ससुराल से आया हुआ डिजाइनर लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू होती हैं और फेरों के समय नंदिनी अपने ससुराल की भिजवाई हुई डिजाइनर चुनरी ही ओढ़ती है, जिसे देखकर सरला की आंखें नम होती हैं। मैं जानती हूँ आप ज्योति को अपनी बनाई हुई चुनरी उड़ाना चाहती थी, तो आप उड़ा देती ना। अगर ज्योति की सास कुछ कहती तो आप उन्हें बोल देती, इतना तो वो समझ ही सकती हैं। कोई बात नहीं, जब मेरी ज्योति की गोद भराई की रस्म होगी ना, तब उसे ये दूंगी। ज्योति के मायके वाले गरीब होने की वजह से सारे पैसे ज्योति की धूमधाम से शादी करने में ही लगा देते हैं और खुद ज्यादा महंगे कपड़े न खरीद कर नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं, जिसे देख बारात में आए अमीर लोग। अरे नंदिनी, किस गरीब घर की लड़की रहे हो तुम लोग? इन लोगों को तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। देखो कितनी सादे हल्के कपड़े पहने हैं इन्होंने अपने घर की बेटी की शादी में। हमारे घर की नौकरानियां भी इससे अच्छी साड़ियां पहनती हैं। अपने रिश्तेदारों के ऐसे ताने सुनकर नंदिनी को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा सरला और माधवी के पास जाती है। अरे पैसे नहीं थे तो आप लोग हमसे कह देते। इस तरह ये सस्ती बाजार वाली कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? जिस तरह ज्योति के लिए डिजाइनर लहंगा भिजवाया, हम लोग आप लोगों के लिए भी डिजाइनर कपड़े भिजवा देते। कम से कम हमारे मेहमानों में हमारी यूं बेइज्जती तो ना होती। इस बात से माधवी को गुस्सा आता है और वो नंदिनी को जवाब देने ही वाली होती है कि तभी सरला उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवा देती है। कुछ ही देर में ज्योति की शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं और वो विदा होकर अपने गरीब मायके से अमीर ससुराल में आ जाती है। और आज ज्योति का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। आज मैं ये नीली वाली साड़ी पहनूंगी। मेरी भाभी ने अपने हाथों से इस पर कढ़ाई की थी और माँ ने खुद इसका ब्लाउज बनाया था। ज्योति अपने मायके से लाई हुई साड़ी पहनती है और जब वो सादी सिंपल साड़ी को पहनकर नीचे आती है तो अरे ज्योति बहू,
तुमने इतनी हल्की साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हारे वार्डरोब में मैंने न्यू डिजाइनर महंगी महंगी साड़ियां रखवाई तो हैं। माँ जी, ये साड़ी मेरी माँ और भाभी ने मिलकर बनाई थी। उनकी बड़ी याद आ रही थी तो इसलिए मैंने ये पहन ली। ज्योति, तुम्हारा इतने बड़े परिवार की बहू होकर इस तरह की साड़ियां पहनना शोभा नहीं देता। तुमने हमारे कपड़े देखे हैं, कितने महंगे और डिजाइनर हैं। अब तुम्हें भी इसी तरह के कपड़े पहनने होंगे। लेकिन भाभी, ये साड़ी भी तो अच्छी है और हल्की भी है। छोटी बहू, तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन तुम्हारी जेठानी गलत नहीं कह रही है। वैसे भी आज तुमसे मिलने के लिए हमारे कई सारे मेहमान आएंगे। अगर तुम उनके सामने इस तरह की हल्की सिंपल साड़ी पहन कर आओगी तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बहू के लिए डिजाइनर साड़ियां भी नहीं रखी। नंदिनी ज्योति को उसके कमरे में लेकर आती है और उसके वार्डरोब से एक महंगी डिजाइनर साड़ी लेकर उसे पहनने के लिए देती है। अब कितनी अच्छी लग रही हो तुम इस डिजाइनर साड़ी में। इसका लुक भी कितना अच्छा है। पता है ऐसे प्रिंट की साड़ियां कितनी महंगी मिलती हैं। अब लग रही हो ना तुम मित्तल परिवार की बहू। अपनी जिठानी के सामने ज्योति मुस्कुरा तो देती है, लेकिन मन ही मन वो काफी उदास होती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। क्या हुआ माँ जी, आजकल आप सिलाई नहीं कर रही हैं? फिर से कमर में दर्द शुरू हो गया है क्या? जब से ज्योति गई है तब से काम में दिल ही नहीं लगता। जब तक वो घर में थी तो कितनी रौनक रहती थी ना। वो तो है माँ जी, मुझे भी ज्योति की बड़ी याद आती है, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि वो इतने अमीर परिवार में गई है, वरना गरीब घर की बेटी को कहाँ मिलता है इतना अमीर ससुराल। ज्योति को लेकर दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्कूल से रोते हुए माधवी का बेटा विनीत आता है। विनीत बेटा, क्यों रो रहा है? किसी ने मारा तुम्हें? वो मेरा दोस्त है ना राज, आज उसका बर्थडे है। उसने सभी दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और मुझे आने से मना कर रहा था कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। बेटा, तुम्हारे पास हैं तो अच्छे कपड़े। तुमने अपनी बुआ की शादी में न्यू पैंट शर्ट पहनी थी ना, वही पहन लेना। मुझे वो नहीं पहनना है। बुआ की शादी में वो नंदिनी आंटी थी ना, उनके बेटे ने कितना अच्छा डिजाइनर कोट पैंट पहना था। मुझे भी वैसे ही कोट पैंट पहनना है। नंदिनी के बेटे कार्तिक का कोट पैंट कम से कम 45 से 50 हजार का था, तो वहीं अपने बेटे को कोट पैंट की जिद करता देख माधवी उसे समझाने लगती है। इसी तरह कुछ समय गुजरता है तो वहीं नंदिनी के ससुराल की कंपनी को अब पूरे 25 साल हो गए थे, जिसके लिए वो एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखते हैं। नंदिनी, तुम्हें इन्विटेशन में सारी फ्रेंड्स और रिलेटिव को नाम लिख दिया है ना? तुम्हारी फैमिली को तो मैंने कॉल कर दिया है। एक काम करना, ज्योति की फैमिली को तुम कॉल कर लेना। क्या ही फायदा उन्हें बुलाने का। पता है कितनी ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं हम लोग। न जाने कैसे कपड़े पहन कर आएंगे वो लोग। देखा नहीं ज्योति की शादी में कितने सस्ते कपड़े पहन रखे थे। नंदिनी बहू, तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। माँ जी, आप तो हमेशा मुझे ही बोलती रहती हैं। कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। ज्योति जब से शादी करके ससुराल में आई थी तब से उसकी जेठानी नंदिनी बार बार उसके गरीब मायके वालों को लेकर उसे ताने देती, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति के मायके में। क्या बात है भाग्यवान, आज तो तुम समय से पहले तैयार हो गई। लगता है बेटी से मिलने की कुछ ज्यादा ही खुशी है तुम्हें। कितना समय हो गया अपनी गुड़िया रानी को देखे हुए। सोच रही हूँ कि जब हमारी गुड़िया रानी हमें देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। सुनिए जी, जाते हुए मिठाई भी लेनी है। खाली हाथ बेटी के ससुराल जाएंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। रास्ते से ही ज्योति के ससुराल वालों के लिए मिठाई लेकर अब वो सभी ज्योति के ससुराल आते हैं। अपनी माँ, भाई, पिता सबको देखकर ज्योति को खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। माँ, बाबा, भैया, भाभी, आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। आप लोग आ रहे हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बता देते तो तेरे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थोड़ी ना देख पाते। आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आइए आइए। सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं तो वहीं उन लोगों की लाई हुई सस्ती मिठाई को देखकर नंदिनी बूंदी के लड्डू उठा कर ले आए। इनसे ये तक नहीं हुआ कि काजू कतली ले आते, करीब कहीं के। भगवान की दुआ से इस साल हम लोग हमारी कंपनी की 25 साल की सालगिरह मना रहे हैं। हम तो खुद आपको कॉल करने वाले थे, पर अच्छा हुआ आप आ गए। 25 तारीख को आप लोग सालगिरह में जरूर आइएगा। ये भी भला कोई बोलने की बात है, हम जरूर आएंगे। वैसे पार्टी में वहाँ और भी लोग और बहुत सारे अमीर लोग होंगे जो डिजाइनर कपड़े पहनेंगे, लेकिन आपके पास तो डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के डिजाइनर कपड़े हम। आपने इतना बोल दिया, इतना काफी है। नंदिनी के सास कल्याणी उसे आंख दिखाते हुए चुप करवाती है, तो वहीं जब उन सबके जाने का समय होता है तो आप मुझे माफ कर देना। मेरी जिठानी मुझे भी ऐसे ही ताने मारती है और मैं कुछ नहीं कह पाती।
उदास क्यों होती है मेरी बच्ची? हम समझते हैं, तो चिंता मत कर, हम तेरी नाक नहीं कटने देंगे। जब वो सभी घर आ जाते हैं और पार्टी में पहनने के लिए डिजाइनर कपड़ों को लेकर बात करते हैं तो एक डिजाइनर शर्ट भी कम से कम 8 से 10 हजार रुपए की होती है, और यहाँ तो हम सभी को डिजाइनर कपड़े लेने होंगे, वरना कहीं उस पार्टी में हमारी वजह से ज्योति की बेइज्जती न हो जाए। लेकिन इतने पैसे हम लोग कहाँ से लेंगे? हमें इतने पैसों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिजाइनर कपड़े का मतलब क्या होता है कि वो आम कपड़ों से हटकर डिजाइनर किए हुए होते हैं। मैंने कढ़ाई बुनाई का काम सीखा है और कपड़ों की डिजाइन तो मैं ऑनलाइन देखकर और अपने दिमाग से कुछ न कुछ बना दूंगी। और रही बात सिलने की, तो जब माँ जी हैं तो हमें फिक्र किस बात की। बहू बिल्कुल सही कह रही है। पार्टी में अभी 15 से 20 दिन पड़े हैं और इतने दिन काफी हैं हमारे लिए। हम इस बीच में सबके लिए डिजाइनर कपड़े बना के ही रखेंगे। हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। सिलाई करके सरला ने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, उन पैसों को लेकर अगले दिन दोनों सास बहू कतरन मार्केट जाती हैं, जिससे वो अलग अलग तरह के फैब्रिक के कपड़े, नेट, मोती, लटकन, ग्लू और भी सामान लेती हैं। ये वाली मोतियां भी ले लेते हैं, सही लग रही है ना, कोट पैंट में लगाने के काम आएंगे। और ये व्हाइट वाले मोती भी ले लेते हैं, किसी न किसी में तो काम आ जाएंगे। सारा सामान लेकर अब दोनों सास बहू आ जाती हैं, तो वहीं माधवी ऑनलाइन कोट पैंट के लिए कुछ डिजाइन निकलवाती है और अपनी सास को दिखाते हुए, माँ जी कोट पैंट बनाकर उसके ऊपर ये 3D आर्ट बना देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मैं 3D हाथ में ये डिजाइन बनाऊंगी और यहाँ एक मोर वाला डिजाइन भी बहुत सुंदर लगेगा इनके कोट पर। अब एक तरफ सरला घर के मर्दों के कपड़ों के अच्छे से नाप ले लेती है और अपने लाए हुए काले रंग के कपड़े से उनके लिए पैंट और ब्लेजर तैयार करती है, तो वहीं दूसरी तरफ माधवी कपड़े पर मोर पंख का डिजाइन बनाकर उसमें कढ़ाई और मोती लगाती है और गोंद की मदद से उन्हें अच्छे से ब्लेजर के बाएं हिस्से पर चिपका देती है। इस ब्लेजर और पंख डिजाइन का देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे बनाया ही नहीं बल्कि किसी मॉल से लेकर आए हैं। माँ, मेरा ये कोट पैंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे अभी पहनूं? विनीत बेटा, ये अभी पहनने के लिए नहीं है, लेकिन तुम इसे जल्दी पहनोगे। वैसे माँ जी, इन लोगों के तो कपड़े बन गए, अब हम अपने कपड़े तैयार करते हैं। 2 से 3 दिन में ही घर के मर्दों के कपड़े तैयार हो जाते हैं, तो वहीं अब दोनों सास बहू अपना नाप लेकर अपने कपड़ों की तैयारी करते हैं। जहां सरला दुकान से एक साड़ी लाकर उसके बॉर्डर के हिस्से पर एक सुंदर सी लेस लगाती है। माँ जी, इस साड़ी को पहनकर तो आप बिल्कुल मधुबाला लगोगी। चुप कर पगली, अब मेरी साड़ी छोड़ और अपने डिजाइनर कपड़े को भी तैयार कर। माधवी अपने लिए एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाती है जिसके ऊपर काफी बारीकी से कारीगरी की होती है और काफी चमकदार एक सुंदर सी ड्रेस तैयार करती है। आप लोगों ने तो सच में काफी सुंदर डिजाइन कपड़े तैयार किए हैं, मेरा बस चले तो मैं भी तो अभी पहन लूं। अरे तू तो बिल्कुल विनीत की तरह जिद कर रहा है, अभी इन कपड़ों में थोड़ा काम बाकी है। माधवी थोड़ा और सामान लेने के लिए कतरन मार्केट वापस आती है, तो वहीं उसी मार्केट से नंदिनी अपनी महंगी गाड़ी से गुजर रही होती है और जब वो माधवी को इस मार्केट में सामान लेते हुए देखती है तो बड़े आए डिजाइनर कपड़े पहनने वाले, इस बार तो पार्टी में इनकी ऐसी बेइज्जती करूंगी ना कि ये दोबारा कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। इसी तरह समय गुजरता है और आखिरकार पार्टी का दिन भी आ जाता है और घर के सारे लोग अपने अपने डिजाइनर कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ, हीरो। अब बताऊंगा मैं उस कार्तिक को। इस कोट पैंट को पहनकर मुझे तो अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं 25 साल पीछे जा चुका हूँ। हम सभी सुंदर लग रहे हैं ना, चलिए अब पार्टी के लिए चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। ज्योति के ससुराल वाले डिजाइनर कपड़े पहनकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं, तो उधर पार्टी में नंदिनी, क्या पता तुम्हारे घर वाले कैसे कपड़े पहन कर आएंगे। मैं तो कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है, अपने घर वालों को कॉल करके पार्टी में आने से मना कर दो। नंदिनी के बातों को सुनकर ज्योति काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, तो वहीं अब थोड़ी देर में ज्योति के मायके वाले अपने उन डिजाइनर कपड़ों को पहनकर पार्टी में आते हैं, तो नंदिनी क्या पार्टी में मौजूद हर किसी की निगाहें उन पर से नहीं हटती। वाओ, योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। आप लोगों के आउटफिट कितने ज्यादा डिजाइनर हैं। लगता है आपने किसी बहुत बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाए हैं। मुझे तो लगा था कि इस बार पार्टी में सबसे सुंदर और डिजाइनर साड़ी मैंने पहनी होगी, लेकिन आपकी इस डिजाइनर साड़ी के सामने तो मेरी साड़ी फेल हो गई है। ब्लेजर का डिजाइन कितना यूनिक है, ये आपने कहाँ से लिया है? मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ उन्हें ऐसा ही ब्लेजर गिफ्ट कर दूं। जी, ये डिजाइनर कपड़े हमने कहीं से खरीदे नहीं है, बल्कि मेरी सास और मैंने मिलकर बनाए हैं। क्या इसका मतलब आप दोनों खुद डिजाइनर हैं? आप लोग क्या मेरे लिए भी ऐसे ही ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं?
पार्टी में कई सारे लोग ज्योति के मायके वालों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं ज्योति की सास भी इन लोगों के पास आती है। समधन जी, आपकी साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। ये सब कह रहे हैं कि आपने खुद बनाई है। जी समधन जी, हमारे दामाद की इतनी बड़ी खुशी की पार्टी है और इतने अमीर लोग यहाँ आए हैं, तो भला इतने महंगे डिजाइनर कपड़े पहनकर तो भला हम कैसे सादे कपड़े पहन कर आते। नंदिनी ने जो भी सोचा था उसका उल्टा हो गया था। ये देख नंदिनी, इन करीब फटीचर के पास कहाँ से इतने पैसे आए जो उन्होंने इतने महंगे डिजाइनर कपड़े ले लिए। मैंने पूरी 1 लाख रुपए की डिजाइनर साड़ी पहनी है, लेकिन किसी ने मेरी साड़ी की तारीफ भी नहीं की। और जरा इन्हें तो देखो, ऐसा लग रहा है कि शहद पर मक्खी भिन-भिना रही है। इधर नंदिनी मन ही मन जल रही थी, तो वहीं ज्योति अपने परिवार वालों को देख काफी खुश होती है। हाँ भाभी, आप दोनों तो बहुत सुंदर लग रही हैं और भैया पापा आप तो बिल्कुल हीरो की तरह हैंडसम लग रहे हैं और हमारे विनीत की तो पूछो ही मत। वैसे तुम्हारी जेठानी कहाँ है? कहीं देख नहीं रही। बहुत बोल रही थी ना तुम्हारी जेठानी, अब देखना वो तुम्हें बिल्कुल ताने नहीं देंगी। कब से पूछ रही हूँ, बताना तेरी देवरानी के मायके वालों ने इतनी महंगी डिजाइनर कपड़े कैसे पहने हैं। मुझे तो इन सब के कपड़े काफी पसंद आ रहे हैं। अपनी बेटी की शादी में तो इन्होंने इतने सारे कपड़े पहन रखे थे और जरा आप देखो, पार्टी में तुम लोगों के ही हैं, लेकिन रौनक तो ये बने हुए हैं। मुझे क्या पता, मैं क्या इन लोगों को असिस्ट कर रही हूँ। किसी की चुराए हुए कपड़े पहने होंगे, वरना इन गरीबों की हैसियत कहाँ जो इतने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने। भाई साहब, लास्ट मंथ में मीटिंग के लिए लंदन गया था, तो वहां की पार्टी में मैंने किसी को बिल्कुल ऐसे ही ब्लेजर से देखा था। मुझे तो देखते ही उसका ब्लेजर पसंद आ गया, लेकिन जब मैंने उसको इसका प्राइस पूछा तो मैं तो हिल गया। वो तो पूरे 2.5 लाख रुपए का ब्लेजर था। वैसे आपका ब्लेजर कितने का है? जी, मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी और मेरी माँ ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। इसका मतलब आपकी मदर और वाइफ कोई डिजाइनर है? क्या नाम है उनका? मैं भी उन्हें इंस्टा पर फॉलो करता हूँ। अरे नहीं, वो कोई डिजाइनर नहीं है, बल्कि मेरी माँ तो कपड़े सिलती है और पत्नी कभी कभार कपड़ों पर थोड़े बहुत कढ़ाइयों और डिजाइन को बना देती है। उन्होंने ये सारी आउटफिट तैयार किए हैं। अरे, आपकी वाइफ और मदर तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उन्हें तो खुद का काम शुरू करना चाहिए। हर कोई पार्टी में सिर्फ ज्योति के मायके वालों की डिजाइनर आउटफिट की ही बात कर रहा था। तो वहीं पार्टी में आई नंदिनी की छोटी बहन कनिका। देखो ना दीदी, मैंने आपकी देवरानी की भाभी की ड्रेस की फोटो ले ली है। अब मैं इसे अपनी एंगेजमेंट में ऐसे ही ड्रेस पहनूंगी। चुप कर, बड़ी आई उनकी जैसी ड्रेस पहनने वाली। आपको तो हमेशा मुंह ही बना रहता है। मुझे नहीं करनी अब आपसे बात, मैं तो चली उन लोगों के पास। अपनी बहन की बात सुनकर नंदिनी का और मुंह बन जाता है। तो वहीं दोनों भाई रोहित और आकाश स्टेज पर जाते हैं। आप सब हमारी कंपनी की इस 25वीं सालगिरह पर आए, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सालों से पापा ने मेहनत करके इस कंपनी को हमेशा टॉप पर लाना चाहा, लेकिन इसे टॉप पर मेरा छोटा भाई रोहित लेकर आया। अरे भैया को तो आदत है बस मेरी तारीफ करने की। वैसे आज आप लोग और मेरे परिवार के लिए एक सरप्राइज है। इस कंपनी के साथ साथ मैं अब जल्दी से अपनी क्लोथिंग ब्रांड कंपनी भी शुरू करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे ब्रांड के जितने भी डिजाइनर कपड़े होंगे उसे मेरी मदर इन लॉ और उनकी बहू माधवी जी डिजाइन करें। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% उन्हें भी दिया जाएगा। अरे बेटा, हम तुम्हारे लिए जरूर कपड़े डिजाइन करेंगे, लेकिन जो भी मुनाफा होगा उसे तुम अपने पास ही रखना। अपने दामाद से थोड़ी ना पैसे लेंगे। मम्मी जी, आप मेरे पैसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हैं और ये आपको जरूर लेना होगा। रोहित का अपने गरीब मायके वालों को अपने क्लोथिंग ब्रांड की डिजाइनर अपनी ससुराल वालों को बनाता देख नंदिनी तो अब जलकर राख हो चुकी थी। तो वहीं इसी बात का फायदा उठाकर ज्योति। क्या हुआ भाभी, लगता है आप इस बात से खुश नहीं है कि अब मेरी माँ और भाभी हमारे नए क्लोथिंग ब्रांड के कपड़े डिजाइन करेंगी। आज ये पार्टी में भी हर कोई मेरे गरीब मायके वालों के डिजाइनर कपड़ों की तारीफ कर रहा था, लेकिन आपने नहीं की। अपना मुंह बंद करो, समझी? इतना कहकर नंदिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ये देखकर ज्योति की हंसी नहीं रुकती और इसके बाद सरला और माधवी अपने न्यू डिजाइन से रोहित के क्लोथिंग ब्रांड के कपड़ों को डिजाइन करते हैं, जिससे अब जल्दी रोहित का नया क्लोथिंग ब्रांड आसमान छूने लगता है। अपनी मेहनत से माधवी और सरला काफी फेमस डिजाइनर बन जाते हैं और उसी दिन के बाद से नंदिनी अपनी गरीब देवरानी और उसके मायके वालों को ताना देना भी छोड़ देती हैं।